और इसके साथ पहले पवित्र बाइबल का लिंक बनेगा, वो भी देखिएगा, क्योंकि हम इस एकदम नया ज्ञान होने से जितना अधिक से अधिक सुनेंगे उतना ही ज्यादा हृदय में प्रवेश होगा। अब हजारों वर्षों से, 3 युगों से हम यही सुनते आ रहे थे जो हमें आज सत्य लग रहा था, लेकिन अब ये पता लगेगा कि सत्य क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर, बरका रोड, मद्रास, इससे प्रकाशित है। इसमें पहले ही उत्पत्ति के अंदर लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची। विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, और आगे देखो ये 5वां दिन। और छठे दिन में क्या बताया है कि परमात्मा कैसा है, ये भी बता दिया। यहाँ देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात भगवान मनुष्य जैसा है, प्रभु मनुष्य जैसा है, जिसने सबसे पहले सृष्टि रची। आदि मूल परमेश्वर, वो सतपुरुष अकाल मूर्त मनुष्य जैसा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको 3 बार लिखा लगातार, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर उनके खाने के लिए क्या लिखा है, कहीं मांस का प्रावधान परमात्मा की तरफ से नहीं है। आगे कोई इसमें पवित्र बाइबल में कोई आगे आदेश है तो परमात्मा का नहीं, कि फरिश्ते और देवताओं का जो हानिकारक होगा उसको ऑर्डर, उस आदेश को मानने से। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। बस परमात्मा तो ये आदेश देकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। बाद में जो अटकलें लगाई गई हैं किसी कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में या पुराणों में, ये सब देवों की, फरिश्तों की और या किसी पितरों की अटकलें हैं, वो हमें माननी नहीं है। यह है जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उनमें जीवन के प्राणी, उन सबको खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा और अच्छा लगा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ईश्वर का 6वां दिन हो गया। 7वें दिन यूं आकाश और पृथ्वी की उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जो करता था वो समाप्त किया, 7वें दिन समाप्त किया। और उसने उसे सारे किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, वो पवित्र ठहरा, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना से सारे काम से विश्राम लिया। अब क्या हो गया, परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन वो पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष अपने विधिवत स्थल पर जाकर विश्राम किया और कानून बना के देंगे। आगे इस काल की कला शुरू होती है। उसने फिर अपनी अटकलों से इस जीव को अटका रखा है, और इसके संविधान, परमात्मा के संविधान तोड़ने तक ये सब दोषी हो जाते हैं। अब देखिएगा, यही कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, अब उसका नाम क्या है। अब ये पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये नाम बताएंगी कि वो परमात्मा कबीर है। और फिर 4 वेद आपके सामने पेश किए जाएंगे। पवित्र शास्त्र 4 वेद पवित्र, वो बताएंगे वो कबीर परमेश्वर है, और वो हमारे पाप कर्मों को भी काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। अब देखिएगा, ये पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा कहते हैं सब सत्य है, कोई संदेह नहीं इसमें। कुरान शरीफ कहाँ से छपी है, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ, किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और अंदर भी देखिए इसका प्रकाशन, लखनऊ, किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें सूरत फुरकानी नंबर 25 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है। उसका नाम कबीर है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, ये पूरा का पूरा प्रश्न, इस पवित्र शास्त्र का पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों है। इसको फिर देवनागरी लिपि में
देवनागरी लिपि में भी जोंकी टू अरबी को भी लिखा है, और फिर इनका अनुवाद भी हिंदी में देवनागरी में किया है। बहुत अच्छी मेहनत की है इस लेखक ने। इसमें लिखा है 52वीं आयत में लिखा है कि फला तुतियल काफिरिन वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीर शब्द है, कबीर, पूर्ण परमात्मा कबीर। अब इसके लिए फिर और प्रमाण आपको साथ देना पड़ेगा कि ये कबीर शब्द है, इसमें कबीरन लिखा है, और ये पवित्र शास्त्र कुरान मजीद में इसको कबीरा लिखा है। इसको कबीर कहो, कबीरन कहो, कबीरा कहो, उस परमेश्वर का पूर्ण ब्रह्म का ही वास्तविक नाम यही है। कुरान मजीद फतेह मोहम्मद खान साहब जलंधरी, प्रकाशक हैं मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, 100 लेजेंड्स, फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6। इसमें देखिएगा ये सूरत फुरकानी कुरान मजीद, देखिएगा कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, नीचे लाना, ये जो की तो वही है, और लास्ट में लिखा है ये वही, फला तुतियल काफिरिन ने वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीरा, कबीरा शब्द लिखा है। और इसी की 21 नंबर पर फिर देखिए, 21 नंबर पर भी यही कबीरा शब्द लिखा है। ये 21 नंबर आयत में तो अतुवन कबीरा, ये थोड़ा सा कट गया ये प्रिंट में, कबीरा। और फिर ये तो आपने देखा 52 नंबर में, नीचे देखो 52 नंबर में वही जिहादन कबीरा, कबीर के लिए संघर्ष करना। हजरत मोहम्मद क्या लिखा है इधर देखिए, 52 में क्या, तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म पर के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो नहीं। इन्होंने कबीर का शब्द बड़ा कर दिया, कब वो लिखना था लड़ो नहीं, संघर्ष करो। जिहाद माने संघर्ष होता है। अभी दिखाता हूं। अच्छा, आगे इसमें 58 और 59 आयत में 68 और ये देखो 68 और ना 58 और 58 नंबर आयत में लिखा है इबादत ही खबीरा, ये कबीरा ही है। इबादत माने पूजा के योग्य, इबादत माने पूजा, इबादत माने पूजा के योग्य, खबीरा यानी वो कबीर परमेश्वर है। और फस अल बिही खबीरा, ये कबीरा है। अच्छा, अब ये जो भी है इसका हमने सिर्फ एक सारांश देखना है। फिर देखिए ये कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर फिर देखो 52 में ये कबीरन, इन्होंने कबीरन लिखा, उसमें कबीरा लिखा, एक ही बात है। कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो। देखिए इधर फला तुतियल काफिरन वजाहिदुम बिही जहादन कबीरन। और फिर इसमें भी 21 नंबर पर देखो, यहाँ 21 नंबर पर जो कहता हूँ अतो ततुवन अतुवन कबीरन, कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो, ये एक ही बात है। इसमें वास्तविक क्या बनता है, जैसे ये कबीरन शब्द है 52 नंबर में, इसका अर्थ क्या दिया इन महापुरुष ने, ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना। देखो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कोई और है, जो हजरत मोहम्मद में प्रवेश करके या किसी अन्य पुजारी में प्रवेश करके बोल रहा है या आकाशवाणी करके कह रहा है, और कह रहा है वो अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा माने, वो किसी और के बारे में कह रहा है कि हजरत मोहम्मद इस कुरान की अंदर जो हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, इनको ऊपर पूरा विश्वास करना। और काफिर लोग हैं वो नहीं मानेंगे कि कबीर परमात्मा है, इस बात के लिए तो उनसे संघर्ष करना, कबीर के लिए, उस कबीर परमेश्वर के लिए, कबीरा परमेश्वर के लिए संघर्ष करना, उनकी बात तो मत आना। और ये वही है, कौन है जिसने सारी सृष्टि रची,
जिसने वो 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। देखिए